तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। इसी के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन सारे इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है आपका व्हाट इज कोरोना रेडिएटा। देखो ज्यादातर बच्चे हैं ना, ये पढ़ के जाते हैं कि जोना पेलुसिडा क्या होता है। जोना पेलुसिडा मैंने बताया ना, सीबीएसई बोर्ड आजकल थोड़े से उल्टे दिमाग की चल रही है। हो सकता है वो कोरोना रेडिएटा पूछ ले, जो कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो याद रखना कोरोना रेडिएटा क्या होता है। ये क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ ओवम इज सराउंडेड बाय आउटर वेरी थिन लेयर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। यानी जो ओवम होती है ना, ओवम एग, वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है और उसी की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाएगी, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, है ना, एमसीक्यू में आ जाए। व्हाट इज कोरोना रेडिएटा, व्हाट इज कोरोना रेडिएटा, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन जो है, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, एंड इस पे मैंने लगा दिए हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे स्टार, क्योंकि कई बार पेपर में आ रखा है भाई, कई बार पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह क्यों काम करता है, 2 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसे HCG कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे HPL कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन that are essential to maintain the pregnancy. This way placenta act as a endocrine tissue. समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है और इसी हार्मोन को सिक्रेट करने की वजह से क्या कहते हैं हम इसे, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू भी कहते हैं। किसको, प्लेसेंटा को। और ये चीज तो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते टाइम भी बता दिया था, और इसीलिए यहाँ पे इतने सारे स्टार भी हैं। एंड अब इसके अलावा भी जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर डू द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन, वेयर डू द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम इन ह्यूमन। ठीक है, एंड देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू फीड न्यूबॉर्न बेबीज ऑन कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम कहते हैं इसको। अब ये चीज भी आपको पता चलेगी। देखो ये सारा पार्ट है ना, एक एक करके लेकर आ चुका हूं मैं, जो आपने सेगमेंट में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी है। यहाँ पूछ रहा है सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, ये पार्चुरेशन वाले पार्ट से है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, लिखने के लिए ये लिख सकते हो आप, फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये लिख सकते हो, या प्लेसेंटा लिख सकते हो, या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इन तीनों में से कोई सा भी लिख दोगे, सारे सही है। ठीक है, कोई सा भी सही होगा। देन दूसरा सवाल, why is it important to feed the newborn on the colostrum। नए बच्चा जो पैदा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको डॉक्टर क्यों सजेस्ट करता है कि मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए 6 मंथ तक। तो उसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है एंटीबॉडी, जो कि है आपका IgA। देखो लिखा पड़ा है यहाँ पर, ये कंटेन करता है एंटीबॉडी दैट इज IgA, और IgA कुछ और नहीं करता, ये आपको इम्यूनिटी देता है नए बच्चे को। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो न्यू बेबी होता है ना पैदा, उसके पास किसी भी टाइप की इम्यूनिटी होती नहीं है, और जब तक उसकी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी इतनी देर में तो भाई बाहर से कोई पैथोजन आकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से उसे हार्म हो सकता है। तो जो मदर का मिल्क होता है ना स्टार्टिंग वाला, वो क्या करता है, एज अ रेडीमेड क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूबॉर्न बेबी को। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो है ना आपके सामने क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकेला है ये। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है, अभी रिसेंटली जो पिछले साल का पेपर होता बच्चों का बोर्ड्स का, उसमें इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, केस बेस्ड स्टडी, और जनरली केस बेस्ड स्टडी ही बनता है। तो देखो पहले पूछा क्या गया है, आपसे पूछने के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग होती है, मेंस्ट्रुएशन अलग होता है। ठीक है, देखो पूछा गया है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फिर बोल रहा है व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा कि भाई मेंस्ट्रुएशन आ गया तो आप ये लिख दोगे, इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर इन ह्यूमन फीमेल, तो दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट अ मेंस्ट्रुएशन। देखो लिखा पड़ा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। अब देखो क्या होता है, द यूट्रस लाइनिंग बिकम थिक and spongy to receive fertilized egg. If the egg is not fertilized, this lining is not needed any longer. ठीक है, and so it is slowly breaks and comes out through vagina as blood and mucus. This is called
मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक फीमेल के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही होती है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है, फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वहां पर थिकनिंग हो रही होती है ना। अगर वहां पर मान लो एग के पास स्पर्म नहीं आया तो एग अनफर्टिलाइज रह जाएगा, और वो अनफर्टिलाइज एग रहेगा ना तो उससे सिग्नल चला जाता है ब्रेन के पास कि भाई एग नहीं आया है, मतलब वो स्पर्म नहीं आया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ना, थिक लाइनिंग, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में, वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। और ये साइकिल 28 या 29 डेज के बीच के इंटरवल में आती है बार बार। इसी को मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है, किस तरीके से लिखा जाता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना होता है, ये आपके सामने है। ठीक है, उसी में अगला सवाल था कि आपको सजेस्ट करना है ये इनके काम बताने, स्पेसिफिक काम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स का तो ये यही था, बाकी 3 मार्क्स में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जनरल से बात पता होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 साइकिल चल रही होती है, एक ओवेरियन साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल के अंदर आपको पता ही है फॉलिकुलर फेज आता है ना, फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, देन फॉलिकल के बाद फिर उससे सेकेंडरी oocyte निकल जाता है लास्ट ग्राफिन फॉलिकल से, और वो ग्राफिन फॉलिकल देन कन्वर्ट हो जाता है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर वो निकालता है आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो आगे जाके आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है या लाइनिंग है उसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पूछा गया था आपका पहले एफएसएच और एलएच का काम। तो एफएसएच की बात करूं, एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक्ट कर रहा है। ये एफएसएच है, ये इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे ये फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एफएसएच करवाता है। ध्यान बात कर लेते हैं एलएच की। तो एलएच क्या करता है, एलएच करता है आपका कहीं ना कहीं एलएच सर्ज वाला काम करता है, एलएच सर्ज वाला काम करता है, यानी ये वो कंडीशन बनवा देता है जब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ना ये वाला, ये सेकेंडरी oocyte को बाहर फेंक देगा। ठीक है, कब फेंकता है, 14th डे पे फेंकता है। उसके बाद बात करें तो किसकी बात करी गई थी, प्रोजेस्टेरोन की और एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन क्या करता है भाई, एस्ट्रोजन का मेन काम होता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, लाइनिंग को थिक करवा रहा होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का इतना ही काम है, चाहे वो साइकिल स्टार्टिंग से एंड तक चल रही हो, चाहे वो साइकिल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग चल रही हो, है ना, तब भी वो थिकनिंग बना रहा होता है, थिकनिंग को मेंटेन करता है। क्लियर। देन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम इतना होता है कि ये जो थिकनिंग बनी है इसको ग्लैंडुलर बनाना है, ठीक है, स्पॉन्जी रखना है, और इसके अंदर मतलब जो इसकी मेंटेनेंस है ना, जैसे एस्ट्रोजन मेंटेन कर रहा है वैसे प्रोजेस्टेरोन भी इसको मेंटेन करने का काम करता है। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था 3 मार्क्स में, कि स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। तो आपके सामने स्पर्म का डायग्राम है, सबसे टॉप पर आपको इसका हेड दिखता है, उसके बाद आपको, अच्छा यहाँ पर नेक नहीं बनाया मैंने, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका नेक है। ठीक है, इसकी गर्दन, ये नेक है। हेड में होता है आपका एक्रोसोम, उसके बाद आ जाता है नेक, देन आता है आपका मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर ये जो दिख रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्पर्म बहुत ही विगरस या रिगरस मोटिलिटी करके ओवा के पास जाए, उसको फर्टिलाइज करे एंड देन इम्प्लांटेशन हो। ठीक है, उसके बाद ये आपकी टेल है। टेल क्यों है, ताकि ये क्या कर सके, ये मूवमेंट कर सके। तो ये था हमारा इस चैप्टर के पीवाईक्यू, जो बार बार घुमा फिरा के इन्हीं से तोड़ ताड़ के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्हीं में से, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे कहने के लिए और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ। तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।